अगर आप भी ITI फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट है या किसी भी टेक्नीशियन ट्रेड से ITI कर या डिप्लोमा कर रहे हो तो ये चैप्टर 7 लिमिट, फिट और टॉलरेंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे रेलवे, इसरो, DRDO किसी भी में भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसे कहते हैं लिमिट, फिट और टॉलरेंस। ये मोस्ट रहने वाला है तो चलिए, जिसमें हम देखने वाले हैं थ्योरी प्लस MCQ क्लास। तो वीडियो के अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसकी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला है विनिमयशीलता एवं अंतर्विनिमयता का परिचय। जो सिंपल से बताता हूँ, जब कभी एक ही तरह के पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाने हो जो बिल्कुल एक ही साइज, आकार और परिशुद्धता में दूसरे के स्थान पर फिट हो जाए, उसे अंतर्विनिमयता या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं? तो मोस्ट, जिसमें कहते हैं कि जैसे कि ये पार्ट्स है और ये पार्ट्स है, तो अगर ये दो अलग अलग पार्ट्स बनाए और इसे आसानी से एक दूसरे में फिट हो जाए तो उसे कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। जिसे इंटरचेंजेबिलिटी एक ही साइज का, आकार और परिशुद्धता में दूसरे के स्थान पर फिट हो जाए और अंतर्विनिमयता इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है। इंटरचेंजेबिलिटी जैसे हैं एक ही साइज का हो जाए उसमें फिट हो जाता है, उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्विनिमयता के लाभ। इससे हमें क्या लाभ होगा? तो पहला है असेंबली में कम समय लगेगा। असेंबली में यानी ये दो पार्ट्स हम जोड़ेंगे तो उसमें कम समय लगेगा। नेक्स्ट है पुर्जों का सिलेक्शन कम होगा, रिजेक्शन कम होगा। मतलब कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो गया है तो कम या हाइट में बन गया, ज़्यादा हाइट में बन गया तो उसे रिजेक्शन, अगर पहले इंटरचेंजेबिलिटी होगी तो उससे कम होगा रिजेक्शन। उत्पादन तथा उपयोग क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। उपयोग क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। दूसरा है लिमिट। लिमिट किसे कहते हैं? तो कार्यशाला, वर्कशॉप में जब पुर्जे पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है तो कारीगर को उस बेसिक साइज को थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा छोटा बनाने की छूट दी जाती है। लिमिट किसे कहते हैं? तो जैसे किसी जॉब को आपको बनाने के लिए दे दिया है तो उसको लिए उसमें हाई लिमिट और तथा लो लिमिट में कुछ छूट दी जाती है, उसे कहते हैं लिमिट कहलाता है। इन पुर्जों की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अगर हम छोड़ देंगे उससे गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण पुर्जों की बिल्कुल परिशुद्धता, साइज, एक्यूरेसी की नहीं बना। जैसे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी एक्यूरेसी में हम नहीं बना सकते, उसे कहते हैं, इसीलिए लिमिट में दिया जाता है। जॉब को बनाते समय उसके बेसिक साइज को कम या अधिक बनाने की छूट दी जाती है। बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम सीमा, जिस पर सीमा पार्ट साइज बना जाते हैं, उसे लिमिट कहते हैं। लिमिट किसे कहते हैं? जॉब को किसी जायज पर अगर छूट दे दे, जैसे हाईएस्ट आप इतना ऊपर ले जैसे हो, लो नीचे आप इतना ले जैसे, उसे कहते हैं लिमिट। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। लिमिट दो प्रकार के होते हैं, पहला हाई लिमिट तथा दो लिमिट। पहला है हाई लिमिट। हाई लिमिट किसे कहते हैं? हाई लिमिट किसी पुर्जे के बेसिक साइज पर स्वीकृत सीमा, जिस पुर्जे की अधिक से अधिक जिस सीमा में उसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है, उसे हाई लिमिट किसे कहते हैं? जैसे ये जॉब है और उसी हम 1 से 2 mm अगर ऊपर ले लेंगे तो उसे हाई लिमिट कहेंगे, जो कि बेसिक साइज से। जहाँ मान लो जो कि है बेसिक साइज है और उससे हम ये 50 का ये जॉब है मान लो, तो उसका अगर उससे ऊपर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर लेंगे तो उससे ये हाई लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट है लो लिमिट। लो लिमिट किसे कहते हैं? किसी पुर्जे के बेसिक साइज पर सीमा, जिसमें पुर्जे कम से कम सीमा जिसमें उसकी साइज को बनाया जा सके, उसे लो लिमिट कहते हैं। लो लिमिट यानी जिसे ये किसी की जॉब की साइज है, यानी मान लो 50 जॉब है, 50 से mm इसकी हाइट है, तो इससे कम अगर हम लेंगे तो 1 या 2 mm इससे कम लेंगे, उसे लो लिमिट कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। माना कि किसी सॉफ्ट का बेसिक साइज 50 mm है। माना कि किसी जॉब का है 50 mm दी, जिसमें प्लस और माइनस 0.02 mm छूट दी गई है, जिसमें छूट दी गई है। माना कि किसी जॉब के mm 50 mm है और उसकी छूट 0.0 दी गई है। उसमें हम ज्ञात होगा कि सॉफ्ट का 50.00 माइनस 0.02 से अगर करेंगे हम 50 में से 0.02 घटाएंगे तो 49.98 mm होगा, तथा 50 प्लस 0.02 करेंगे तो 50.02 होगा, यानी ये उसकी लो लिमिट हो गई और इसकी हाई लिमिट हो गई। 0.02 अगर जोड़ेंगे तो इसमें 50.02 हो जाएगा और लो लिमिट हो जाएगी 49.98 mm। किसी भी माप को हम बना सकते हैं। जैसे शाफ्ट को हम उस बेसिक साइज से हम लो लिमिट में 49.98 mm कर सकते हैं, 49.99 mm भी कर सकते हैं और 50 पॉइंट भी कर सकते हैं। हाई लिमिट में 50.1 या 50.2 कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट बनाने के लिए 0.02 mm की छूट दी गई है। यह छूट हाई लिमिट कहलाता है। हाई लिमिट कैसे कहते हैं? तो ये 0.02 दी गई है, ये हाई लिमिट ऊपर होती है, जो 0.50 से ऊपर जोड़कर बना सकते हैं। और लो लिमिट जैसे 50 से नीचे 50 पॉइंट हो गए, उसे लो लिमिट कहते हैं।
नेक्स्ट है, यदि शाफ्ट का बेसिक साइज 50 मिमी है और उसे छूट दी गई तो उसे अधिकतम सीमा ±2 mm होती है। अधिकतम छूट 50 mm की साइज पर हाइट लिमिट 50.02 mm की शाफ्ट का बेसिक साइज 50 mm उस भी दी गई है। नेक्स्ट है टॉलरेंस। तीसरा, टॉलरेंस किसे कहते हैं? पार्ट्स पुर्जे के बेसिक साइज पर हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस किसे कहते हैं? जहाँ हाई लिमिट और लो लिमिट में जो इसका अंतर होता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। इसमें समय की भी बचत होती है और उत्पादन की बढ़ता है। यह कम कुशल कारीगर को काम में लिया जा सकता है। टॉलरेंस की तो मान लो ये हाई लिमिट है और किसी की ये लो लिमिट है, तो उनके बीच इन दोनों को जोड़कर जो कटा है वो आंसर आएगा, उसे टॉलरेंस कहते हैं। उदाहरण के दौरान यदि जॉब का साइज 25 mm है और उस पर दी गई छूट प्लस माइनस में 0.02 है, तो जॉब की हाई लिमिट क्या होगी? तो जॉब की हाई लिमिट होगी 25 में अगर 0.02 जोड़ेंगे तो 25.02 mm आ जाएगा, और लो लिमिट में अगर जोड़ेंगे तो 25 माइनस 0.02 माइनस करेंगे तो 24.98 mm आ जाएगा। अंत टॉलरेंस, इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4 mm आएगा, उसे कहते हैं लो लिमिट। हाई लिमिट और लो लिमिट को जोड़कर जो आंसर आता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। यदि जॉब का साइज 25 mm है और उस पर दी गई छूट 0.04 mm है, जॉब की हाई लिमिट 0.04 है, 50 में हम 0.04 जोड़ेंगे तो 50.404 हो जाएगा, और लो लिमिट हो जाएगी 50 में 0.4 माइनस करेंगे तो 49.46 हो जाएगा। तो अंतर टॉलरेंस, इन दोनों का टॉलरेंस इनको माइनस करने पर आएगा 0.8 mm। नेक्स्ट टॉलरेंस की परिशुद्धता, एक्यूरेसी। तो किसमें आते हैं? तो पहला है यूनिलेटरल टॉलरेंस में मापते थे। इस प्रणाली के अनुसार टॉलरेंस की बेसिक साइज पर केवल एक तरफ दी जाती है, अर्थात यह टॉलरेंस केवल एक ही तरफ प्लस या माइनस में होता है। जो जैसे कि प्लस, जिसमें देख सकते हो ऊपर में जो प्लस है उसमें दिया गया 0.02 और नीचे 0.0 ही दिया गया, यानी एक साइड में ही दिया जाएगा, यानी प्लस में दिया गया तो माइनस में 0 ही होगा, और अगर प्लस में दिया गया तो माइनस में, अगर माइनस में दिया गया है तो प्लस में 0 होगा। दूसरा होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। इस प्रणाली के अनुसार टॉलरेंस बेसिक साइज दोनों तरफ दी जाती हैं, अर्थात जैसे प्लस में 25 में देखो 0.00 टॉलरेंस दिया गया है और माइनस में देख सकते हो 0.4 दिया गया है, उसे कहते हैं बाइलेटरल। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है मौलिक टॉलरेंस, जिसे कहते हैं फंडामेंटल। इसे कहते हैं IS, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, ISI, मौलिक टॉलरेंस। भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार 500 mm व्यास की शाफ्ट के होल में विभिन्न फीट 18 मौलिक फंडामेंटल होते हैं। मौलिक साइज में कितने फंडामेंटल? 18 मौलिक फंडामेंटल होते हैं, जिसमें T01 से लेकर IT0 से लेकर IT16 तक नंबर व्यक्त है, जिसमें 18 नंबर होते हैं फंडामेंटल डाइविएशन में। इस टॉलरेंस ग्रेड को इसमें टॉलरेंस ग्रेड से भी जाना जाता है, इस नाम से। टॉलरेंस का ग्रेड निर्माण की परिशुद्धता एक्यूरेसी पर निर्माण आधारित होता है। टॉलरेंस का साइज कैसे लिया जाता है? टॉलरेंस साइज के अंतर्गत मौलिक फंडामेंटल डेविएशन, टॉलरेंस का ग्रेड और बेसिक साइज दिया जाता है, जिसमें 40 H और 7 को क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। 40 को कहते हैं होल का बेसिक साइज, मौलिक विचलन को कहते हैं H, और होल का ग्रेड कहलाता है 7 नंबर से प्रकट किया जाता है। टॉलरेंस जोन, हाई लिमिट तथा लो लिमिट के अंतर के टॉलरेंस के जोन को नाप में बनाया जाता है। सिंपल है, टॉलरेंस जोन किसे कहते हैं? तो हाई लिमिट तथा लो लिमिट के अंतर के टॉलरेंस जोन के माप को बना किसी साइज को जॉब करता है। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को ही टॉलरेंस जोन कहते हैं। नेक्स्ट है होल बेसिस। इस प्रणाली में होल साइज का स्थिर फिक्स रखा जाता है। होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज फिक्स रखा जाता है और टॉलरेंस का शाफ्ट साइज पर दी जाती है, जिसमें देख सकते हो होल जो बेसिक साइज है उस पर फिक्स है, इसलिए होल बेसिक साइज है, और शाफ्ट देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, उसे कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। ये दूसरा है शाफ्ट बेसिस सिस्टम, जिसे इस प्रणाली में शाफ्ट का साइज स्थिर फिक्स रहता है और टॉलरेंस का केवल होल पर दी जाता है। सिंपल जैसे देख सकते हो ये होल शाफ्ट है, वो देखते हो बेसिक साइज पर फिक्स है, और होल देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें कहते हैं शाफ्ट बेसिस साइज। और चौथा है अलाउंस किसे कहते हैं? तो जब किसी निर्धारण फिट के अनुसार दो पार्ट्स को
बनाकर मिलाया बनाया जोड़ा जाता है उसे इन पार्ट्स को मापी के जानबूझकर कुछ अंतर रखा जाता है उसे अलाउंस कहता है। अलाउंस किसे कहते हैं? जो जानबूझकर दो वस्तुओं में छोड़कर रखा जाता है उसे कहते हैं अलाउंस। अलाउंस का संबंध फिट होने वाले दोनों पार्ट्स से होता है और न कि किसी एक पार्ट से। अलाउंस का संबंध दोनों पार्ट से होता है जो न कि किसी एक पार्ट से होता है। अलाउंस कितने प्रकार के होते हैं? अलाउंस दो प्रकार के होते हैं, पहला है अधिकतम और दूसरा होता है न्यूनतम। अधिकतम अलाउंस जिसे मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं, किसी छेद के हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज की लो लिमिट के अंतर को अलाउंस कहते हैं। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं अलाउंस। अर्थात अधिकतम अलाउंस प्राप्त करने के लिए होल के हाई लिमिट साइज को शाफ्ट के लो लिमिट साइज से घटाया जाता है। मतलब अधिकतम अलाउंस के लिए होल के लो लिमिट से हाई लिमिट को घटाया जाता है उसे कहते हैं अधिकतम अलाउंस। और नेक्स्ट अधिकतम अलाउंस में छेद होल साइज को शाफ्ट साइज में बढ़ाकर रखा जाता है। अर्थात अधिकतम अलाउंस में हमेशा धनात्मक प्लस में होता है मान, और अलाउंस रनिंग फिट में रखा जाता है जिसमें अलाउंस चलता रहता है। जैसे छेद का अधिकतम व्यास होता है, हाई लिमिट होता है 25.099 और छेद का न्यूनतम व्यास होता है लो लिमिट, जिसे लो लिमिट साइज शाफ्ट कहते हैं, उसे 25.02 होता है। नेक्स्ट है न्यूनतम अलाउंस किसे कहते हैं? तो मिनिमम अलाउंस जिसे कम किसी छेद होल के साइज की लो लिमिट साइज और शाफ्ट की हाई लिमिट साइज के अंतर को न्यूनतम साइज कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। न्यूनतम अलाउंस में छेद साइज होल साइज के शाफ्ट साइज को कम रखा जाता है। न्यूनतम साइज अलाउंस प्राप्त करने के लिए लो लिमिट साइज या शाफ्ट लिमिट को घटाया जाता है, मतलब हाई लिमिट से लो लिमिट को घटाया जाता है। छेद का अधिकतम व्यास हाई लिमिट कहलाती है 30.50 mm, उसी तरह लो लिमिट कहलाती है। टॉलरेंस और अलाउंस में अंतर क्या होता है? ये मोस्ट रहता है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसका अंतर जो आपको कंपैरिजन देखते हैं। तो टॉलरेंस कैसे कहते हैं? टॉलरेंस बेसिक साइज पर निर्धारित होती है और यही एक जॉब के भिन्न भिन्न साइजों पर अलग होती हैं। यहाँ ब्लूप्रिंट या ड्राइंग के अनुसार रखी जाती हैं। टॉलरेंस ब्लूप्रिंट और ड्राइंग के अनुसार रखी जाती है, जबकि अलाउंस यहाँ फिट के प्रकार पर आधारित होती है और यह दो मिलने वाले फिट पार्ट्स पर निर्भर करती है। और अलाउंस इच्छित होती हैं जिसे जानबूझकर छोड़ा जाता है। पांचवा है फिट किसी भी मशीन या उपकरण में अलग अलग पार्ट्स पुर्जे असेंबली करने के बनाया जाता है और ये आपस में स्लाइड करते हैं, घूमते हैं। इन असेंबल्स फिट जोन वाले पार्ट्स के बीच क्लियरेंस अवकाश इंटर दो मात्रा में होता है। फिट के क्षेत्र से फिट तीन प्रकार होता है, इंटरचेंजेबिलिटी और व्यक्तिकरण। दोनों एक एक करके समझाता हूँ। पहला है फिट के समूह। क्लियरेंस फिट कहते हैं जब शाफ्ट का सुराख होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमता है और किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। क्लियरेंस फिट कैसे कहते हैं? जब मान लो तो कि ये कोई जो बेरिंग है और इसमें ये घूम रहा है, आसानी से घूम रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है घूमने के लिए, तो उसे कहते हैं क्लियरेंस फिट कहता है। इस प्रकार के फिट में होल के विचलन हेतु विचलन के लिए संकेत H10, H9, H8 और H7 आदि प्रतिनिधित्व किया जाता है। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए H10 से H7 तक होता है, जिसमें शाफ्ट में घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरे क्लियरेंस फिट के प्रकार, पहला होता है अवकाश क्लियरेंस फिट। रनिंग फिट कैसे कहते हैं? इस प्रकार की फिट में धनात्मक अलाउंस रखा जाता है जिसमें दोनों फिट आपस में असेंबल किए जाते हैं, तो क्लियरेंस अधिक होने के कारण शाफ्ट बेसिक होल आसानी से घूम सकती है। जैसे ब्रश बियरिंग और शाफ्ट जिसमें आसानी से घूम जाते हैं, उसमें एक पार्ट्स में दूसरे का आसानी से घूम जाता है, उसे रनिंग फिट कहते हैं। दूसरा होता है स्लाइडिंग फिट। इस प्रकार की फिट में भी धनात्मक अलाउंस रखा जाता है जो कि रनिंग फिट के अलाउंस की अपेक्षा कम होता है, और जैसे लैंकिंग पंच और डाई जो होते हैं जो घूमते आसानी से फिट होता है। और तीसरा होता है इंटर क्लियरेंस फिट, ये व्यक्तिकरण फिट। इस प्रकार की फिट में दो पार्ट्स को फिट करते समय थोड़ा सा बल लगाने की आवश्यकता होती है, उसमें आसानी से घूम जाता है शाफ्ट, और इसमें थोड़ा बल लगाने की आवश्यकता होती है इंटर क्लियरेंस फिट में आवश्यकता होती है। इस प्रकार के फिट में होल साइज के माप को शाफ्ट साइज के माप से थोड़ा कम छोटा रखा जाता है, और इस प्रकार की फिट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक पार्ट को दूसरे पार्ट में स्थायी रूप से फिट करना हो। इंटर क्लियरेंस फिट में होता है कि उसे पीट कर उसे फिट किया जाता है और इसमें जिसमें स्थायी रूप से फिट करने के लिए होता है, इसीलिए इसे धनात्मक अलाउंस से रखा जाता है, इसका अलाउंस है। और जिसमें फोर्स अलाउंस, पहला है फोर्स इंटरचेंजेबिलिटी होता है फोर्स फिट। इस प्रकार के फिट में हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा पार्ट्स को फिक्स किया जाता है, फोर्स फिट में हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा फिक्स किया जाता है उसमें। और दूसरा होता है ड्राइविंग फिट। इस प्रकार के फिट में दोनों पार्ट्स को पुर्जों के हथौड़े या चोट लगाकर किया जाता है, उसे ड्राइविंग फिट
फिट कहते हैं। और तीसरा होता है श्रिंकेज फिट। इस प्रकार के फिट में छेद होल साइज के वाला भाग को गर्म किया जाता है, जिससे एक छेद का व्यास बढ़ जाता है और शाफ्ट को ठंडे करने पर उससे 50 होल। सिंपल है श्रिंकेज फिट किसी के जिसमें एक होल, जिसमें एक चीज को गर्म किया जाता है और उसमें ठंडा करके उसमें फिट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट किसी इस प्रकार की फिट क्लियरेंस फिट तथा इंटर क्लियरेंस फिट के बीच की फिट होती है। इस प्रकार की फिट में छेद तथा शाफ्ट के बीच के अलाउंस इतना रखा जाता है कि न तो इसमें अधिक क्लियरेंस हो और न ही इसमें इंटर क्लियरेंस अधिक कम हो। इसी छेद के लिए उसे T6 से T11 तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट छठा है मौलिक विचलन। मौलिक विचलन दो विचलनों में से किसी एक शून्य रेखा के साथ संबंधित टॉलरेंस जोन दिखाने में सुविधा और मौलिक विचलन उपलब्ध होता है, जिसे फंडामेंटल डाइवेशन कहते हैं। सातवां है लिमिट और फिटिंग में प्रणालियाँ। न्यूअल प्रणाली कहते हैं जिस प्रणाली में खोज न्यूअल इंजीनियरिंग कंपनी ने की, जिसे संसार के बहुत बड़े कारखानों में विभिन्न प्रकार के फिट्स दिए जाते हैं। 1/2 इंच में 6 इंच तक रखा जाता है। इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जब एक ही प्रकार के पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाने हों, जो कि बिल्कुल एक ही आकार, आकृति तथा परिशुद्धता एक्यूरेसी में बने हों तथा एक दूसरे के स्थान पर फिट हो जाए, उसे अंतर्निर्मितता इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी जिसमें एक पार्ट बहुत सारे होते हैं और उसमें किसी भी पार्ट में फिट हो जाए, उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। दूसरा है विनिमयशीलता द्वारा पुर्जों की असेंबली कम समय लागत तथा पुर्जों को रिजेक्शन कम होता हो, उसे कहते हैं विनिमयशीलता। तीसरा होता है सहिष्णुता। टॉलरेंस अवयव पार्ट्स के बेसिक साइज पर हाई लिमिट और तथा लो लिमिट के अंतर को सहिष्णुता कहते हैं, टॉलरेंस। चौथा है भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार 18 मौलिक टॉलरेंस श्रेणियां दी गई, जिसमें IT 0 से 16 तक नंबर होते हैं। अब इन्हें प्रश्न देखते हैं। पहला है चित्र में प्रदर्शित असेंबली का अधिकतम क्लियरेंस निम्नलिखित होता है, कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम इसमें कितना होता है? तो प्लस में जो 21 दिया गया है, 20 में 20.21 होगा, तो करेक्ट आंसर 0.21 mm होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 और 20 को जोड़ेंगे तो 41 होगा, 41 mm होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है लिमिट और फिट में BI सिस्टम 18 ग्रेडों में टॉलरेंस को निम्नलिखित नंबरों में चिन्हित प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें IT 0 से लेकर IT 16 18 नंबर टोटल होते हैं। तीसरा होता है नीचे दिए गए चित्र फिट में ग्राफिकल प्रतिबंधित को दर्शाता है, फिट का नाम क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लियरेंस फिट कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसमें देख सकते हो इसमें आसानी से अंदर फिट हो रहा है, इसलिए इसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। चौथा प्रश्न है दर्शाए गए चित्र में प्लंग गेज का उपयोग एक सिद्ध में छेद को व्यास को जांचने के लिए होता है। गो छेद की इस सीमा को जांचना होता है, यह आसानी से अंदर चला, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हायर सीमा, जिसे हायर सीमा कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, छेद की सीमा 25.00 mm और 25.21 और mm के बीच और हैं, तो शाफ्ट की न्यूनतम सीमा की mm में यह शाफ्ट का हमेशा छेद बड़ा होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में इंटर क्लियरेंस फिट कहता है, जिसमें आसानी से थोड़ा ऊपर होता है हाई लिमिट से, दूसरा इंटर क्लियरेंस फिट कहते हैं। नेक्स्ट है छठा, इसमें से कौन सा ग्राफिकल प्रतिबंधित या बायोमेट्रल टॉलरेंस जोन का उदाहरण स्पष्ट होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें देख सकते हो होल के ऊपर और शाफ्ट साइज और नीचे भी है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, लिमिट के सिस्टम IAS में टॉलरेंस ग्रेड की संख्या होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 ग्रेड टॉलरेंस होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, टॉलरेंस छेद का टॉलरेंस आकार प्लस में 21 और माइनस में 00 के रूप में है, तो निर्दिष्ट दिखाए गए वास्तविक आकार में कौन सा सामान्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 25 mm होगा, जिसमें नेक्स्ट है नवा प्रश्न, लिमिट में BI से सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत टॉलरेंस के इन दोनों के बीच के अंतर को अंतर्निहित करते, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा कहलाते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, लिमिट के BIS प्रणाली में टॉलरेंस 18 ग्रेड दोनों छेद और शाफ्ट के लिए संख्या
प्रतीक द्वारा दर्शाए जाते हैं। ग्रेड की निम्न श्रेणी को कौन सा गेज का निर्माण उपयुक्त होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 से 4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र एक निकासी फिट अध्ययन आंकड़ा दिखा रहा है और इस पर अधिकतम और न्यूनतम सीमा की गणना कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 41 से और न्यूनतम है 0.07, जिसमें तो आज की इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और इसके आपको पीडीएफ चाहिए, आप एक एक देख कर देख देना। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको कैसी लगी तो कमेंट कर बताना, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए वो भी आप बताना। तब तक के लिए है जय हिंद, जय भारत।